सभी छात्रों को राधे राधे। सभी छात्र जो है हमारी इस यूट्यूब क्लास से जुड़ जाएं। कल बेटा हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की भुजाएं यानी साइड्स और जो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 बताए थे। 6 होते हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, 3 इनके इनवर्स, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। पर में जो समस्याएं थी बेटा उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज की बेटा जो क्लास है आपकी रहेगी एनसीईआरटी क्लास, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज रहेगी बेटा 8.2। बहुत ही बेटा इंटरेस्टेड होने वाली है बेटा ये 8.2 एक्सरसाइज। इसमें हम बेटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात, विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेटा सब लोग जुड़ जाएं। कुछ विशेष एंगल जैसे कि 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, टैन 0 की वैल्यू क्या होती है, जैसे 30 डिग्री, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कॉस 45, साइन 45, टैन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा। तो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 बहुत ही बेटा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके जितने भी आपके सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी छात्र इस क्लास को एंड तक देखें, बिल्कुल अंत तक देखें, जिससे बिल्कुल आपको हर बात, हर पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ विशिष्ट कोणों के लिए जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री के लिए हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इनके मान निकालने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें वैल्यू लिख दे रहे हैं 0। सभी लोग बेटा इस टेबल को बहुत बढ़िया तरीके से सीख लें, क्योंकि इसी टेबल के माध्यम से 8.2 आपकी पूरी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद सबसे पहले हमने कुछ विशेष जो एंगल है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लीजिए। ये तो आपके सारे एंगल दिए गए हैं। अच्छा बेटा, अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब बेटा रेशियो नीचे लिख दे रहे हैं, रेशियो तो रेशियो आपके साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। ठीक, तो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, या cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो बेटा इन स्पेसिफिक एंगल के लिए बेटा इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होती है। तो बेटा चलते हैं एक टेबल बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल को आज हम आपको बनाना भी सिखाएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराएंगे। तो सभी छात्र अंत तक हमारा वीडियो देखें, जिससे आपको बिल्कुल 8.2 एक्सरसाइज कम से कम आपका 7-8 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 से प्रारंभ करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। जो लास्ट वाला 4 होता है उससे हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। लास्ट वाला जो 4 होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बच्चों
बहुत बहुत क्लियर से समझना है आपको। तो 0 से लिखना प्रारंभ करो, 0 1 2 3 और 4। अब जो लास्ट वाला 4 है इससे हम क्या करते हैं, पूरे डिवाइड कर दें। अच्छा बेटा 4 से हमने क्या कर दिया, सबको हमने डिवाइड कर दिया बेटा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं बेटा, स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब बेटा सबसे पहले हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन की 0 डिग्री में वैल्यू कितनी होगी, 0 तो 0 होता है, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2। लेकिन 2 से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर सदा कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। अच्छा उसके बाद साइन 30, एक 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अच्छा साइन 45 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 बेटा होती है, और 2 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2 ही होता है। उसके बाद 3 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, 3 ही होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटा आपका, 2 होता है। 4 से 4 यहाँ डिवाइड हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इस प्रकार से साइन की वैल्यू बनाते हुए, अब बेटा साइन की वैल्यू क्या हो गई, 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ पे पहुंच गई, 1। तो साइन की सबसे न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब अगर कोण बड़ा होता है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, अगर एंगल इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब बेटा कॉस, अच्छा कॉस को बेटा हम क्या करते हैं, कॉस को बेटा क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को लिखा था, अब यहाँ से राइट हैंड से किसके लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से। तो राइट से क्या लेंगे, लेफ्ट। तो राइट का पहला 1, दूसरा कितना √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद आपका है 1/2, और उसके बाद है 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है कॉस की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस प्रकार कॉस की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। अब बेटा उसके बाद निकालते हैं tan की वैल्यू, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं बेटा tan की। अच्छा tan थीटा जो होता है बेटा वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो आपको बेटा एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, जो tan होता है बेटा वो sin और cos का, sin और cos के रेशियो के बराबर होता है, sin और cos के रेशियो के बराबर होता है। मान लिया हमें tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हमने लिखा तो यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और नोट याद रखनी है, अगर इसका मान लिया इनवर्स लिखा हो, इसका अपोजिट लिखा हो, 1/0 लिखा हो, 0 अगर 1 के अगर 1/0 लिखा हो, अगर 1/0 लिखा हो तो इसको हम कहते हैं बेटा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड भी कह सकते हैं या नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, ठीक है। ये डिफाइंड नहीं होता, अपरिभाषित होता है। तो बेटा सबसे पहले साइन और कॉस का हम लोग रेशियो ले रहे हैं बेटा, 0 बटे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे 1/2, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 1/√2 1/√2 रेशियो में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। √3/2 1/2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन है, 1/0, 1 के बेटे में जब 0 बनेगा तो क्या होगा बेटा, अनडिफाइंड होगा, यानी कि आप संकेत में नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेटा तुम्हारा डिफाइंड नहीं है। अच्छा उसके बाद कॉट की वैल्यू बेटा ले रहे हैं। कॉट क्या होता है, tan को बेटा क्या कर दो, tan को बेटा अभी वैल्यू लिखी है LHS से RHS की हो, अब इसकी वैल्यू लिखनी है RHS से LHS की हो, जस्ट उल्टी कर दो, √3 1/√3, उसके बाद आपका आएगा जी। तो हमने क्या किया बेटा, इसको RHS से यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर लिख दिया। यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इस प्रकार जो है आपकी कॉट की वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू आ गई।
अब बेटा अब हमें वैल्यू निकालनी है आपकी सेक बराबर, अच्छा सेक जो होता है बेटा सेक, अच्छा सेक थीटा बराबर बेटा होता है या सेक बराबर होता है 1/cos। सेक बेटा सेक और cos में बेटा इनवर्स रिलेशन होता है, सेक बराबर होता है 1/cos। अगर सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो बेटा जो भी cos की वैल्यू है हम उसको इन्वर्स कर देंगे, तो √3/2 को इन्वर्स करोगे उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2y√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 को बेटा इन्वर्स करोगे तो कितना हो जाएगा √2/1, केवल √2 हो जाएगा। 1/2 का इन्वर्स करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 0 का इन्वर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा। 0 का इन्वर्स क्या होगा 1/0, 1/0 आपका क्या होता है नॉटिफाइड यानी अपरिभाषित होता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए cosec की, तो cosec की वैल्यू बेटा प्राप्त करने के लिए यहाँ भी वही क्रम करते हैं, इसका क्रम जो होते हैं वो पलट देते हैं, क्रम क्या कर देते हैं पलट देते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा इसके जो अंत से है इसकी वैल्यू लिखना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ अंत होगा यहाँ स्टार्ट होगा, तो बेटा 2, उसके बाद कितना √2, उसके बाद 2y√3, इसके बाद कितना होता है आपका 1। इस प्रकार से आपकी जो त्रिकोणमिति सारणी है वो आपकी बन गई। इस प्रकार जो है आपकी जो त्रिकोणमिति सारणी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो है वो त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित त्रिकोणमिति अनुपात कुछ विशिष्ट कोणों के लिए जो वैल्यू है बेटा उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे, जो भी समस्याएं होंगी उनको हम आराम से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। सभी छात्र इसको बेटा अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लें, बना लें, बहुत ही उपयोगी होने वाली है बेटा। इस पूरे जो है 8.2 के लिए पूरी एक्सरसाइज के लिए बेटा सारे एंगल्स जो हैं वो आपके यहीं से लगेंगे बेटा। इस सारणी का प्रयोग जो है पूरी एक्सरसाइज के अंदर किया गया है। इस सारणी के सहायता से बिल्कुल आराम से हम लोग सवाल को जो है सॉल्व कर रहे होंगे बेटा। अब ये सारणी बनके बिल्कुल आपकी रेडी है। अब बेटा फिर एक बार जल्दी से हम डिवाइड करा दे रहे हैं बेटा, सभी लोग नोट कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स, तो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एक हम टेबल बना दे रहे हैं। इन विशिष्ट कोणों के लिए क्या बना रहे हैं टेबल, एक टेबल सा एक सारणी बना रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया बेटा इनके एंगल लिख लिए। तो एंगल कितने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ विशिष्ट मान के लिए हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं कि तो बेटा उसके बाद रेशियोज को हमने ऐसे लिख लिया बेटा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। 6 रेशियो हम लोगों ने क्या किया बेटा ड्रॉ कर लिए। अच्छा उसके बाद हमने 0 से लिखना प्रारंभ किया, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद जो लास्ट वाला 4 था उससे हमने क्या कर दिया सभी को डिवाइड कर दिया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा आगे। देखो बेटा अब यहाँ से सबसे पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी साइन। अच्छा बेटा तो साइन के लिए बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व किया बेटा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 तो उसका 0 होता है, 1 तो ऐसे ही बेटा 4 का अंडर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है बेटा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का कितना होता है अंडर रूट 2। अब रूट 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 होता है, और 4 का कितना होता है बेटा आपका 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 का 1 ही इधर बेटा। अब यहाँ से हमने क्या किया बेटा अब इसका ऑर्डर बदल देना है बेटा। यहाँ लास्ट से होगा, जो यहाँ लास्ट से होगा वो यहाँ से इनिशियल यानी प्रारंभ से होगा, स्टार्ट से होगा। तो बेटा यहाँ का अंत कितना 1, तो यहाँ पहला होगा, ये यहाँ अंत से दूसरा, यहाँ पहले से दूसरा, तो हमने उल्टा कर दिया। रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन का बेटा हमने क्रम पलट के क्रम जो ऑर्डर है बेटा वो चेंज कर दिया, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई कॉस की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें टैन की प्राप्त करनी है। तो बेटा टैन में एक रिलेशन होता है साइन बटे कॉस।
तो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं tan जो होता है तो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin और cos का जो है वो रेशियो के बराबर होता है। तो tan तो बेटा यहाँ पे tan 0 डिग्री की अगर मान लिया हमें वैल्यू निकालनी तो हमने एक आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया हुआ है। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा cos 0 की डिग्री सबसे पहले cos में 0 नीचे जाओ कितना हो जाएगा 1, 0 1/0 कितना होता है बेटा, सॉरी 0/1 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद अगर इसका इनवर्स लिखा हुआ है 1/1/0 लिखा हुआ है तो 1/0 को हम क्या कहते हैं अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड, जो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाली tan, तो tan की बेटा 0 sin/cos 0/1 0 1/2 √3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे √3, यहाँ 1/0 आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा यानी अपरिभाषित, ठीक है बेटा। तो अपरिभाषित का जो संकेत है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बेटा cot, tan को हमने क्या कर दिया इसका भी ऑर्डर चेंज कर दिया, जो बेटा इन्फिनिटी है इसको यहाँ से लिखा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0, इसका हमने क्या कर दिया ऑर्डर को चेंज कर दिया। उसके बाद बेटा हमने sec, अच्छा sec क्या होता है बेटा, sec बराबर हमने भी लिखा है sec जो होता है sec और cos में जो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है, sec बराबर होता है 1/cos, अगर sec 0 डिग्री की वैल्यू निकालना होंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है आपको 0 यहाँ पे cos यहाँ पे तो 1 वैल्यू हो गई, तो 1/1 कितना होता है 1, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा सारे cos की वैल्यू को उल्टा कर दे रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 होगा, 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 यानी √2 होगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 होगा, 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का संकेत हमने लगा दिया। अब बेटा सेक के ऑर्डर को चेंज कर दो, क्या बन जाता है cos बन जाता है, तो इसको बेटा स्टार्ट ये इसका अंतिम है यहाँ से स्टार्ट कर दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 8, इस प्रकार से टेबल आपकी बनके तैयार हो गई, जो 8.2 के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज इस टेबल के माध्यम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा हम लोग अब एनसीईआरटी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सभी छात्र इसको पहले समझ लें, समझ गए ही होंगे, इसको सभी लोग अपनी कॉपी पर जो नोटबुक है बेटा वो उस पर नोट करें। चलो बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है बेटा साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30, उसके बाद cos 60। हमें क्या करना है बेटा इनकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा कैसे वैल्यू निकालेंगे, बेहद ही सिंपल तरीका है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो बेटा टेबल बनी है उस टेबल से वैल्यू बन दो बेटा। सबसे पहले साइन में जाइएगा, 60 के नीचे वैल्यू देखिएगा, तो साइन 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, हल क्या है, तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2, ठीक है। साइन 60 के नीचे देखिएगा तो √3/2। अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी है, इसकी भी सेम वैल्यू होती है बेटा √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। उसके बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब यहाँ √3 तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ नीचे 2 गुना कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 2 गुना कितना हो जाएगा 4। आपको मालूम है बेटा जब अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना हो जाता है 3/4 प्लस 1/4, तो बेटा इनकी डिनोमिनेटर तो बराबर है, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4/3,
आंसर आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। पहले बेटा सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.1 का जो पहला सवाल था बेटा उसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, एक बार पूरा बेटा इसको आप हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। साइंस आर्ट की वैल्यू 3.5 रख दीजिए बेटा टेबल से, √3/2 मिलेगी आपको। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। जब भी बेटा वैल्यू पुट करें बहुत सावधानी पूर्वक वैल्यू को देखें टेबल से, और सबसे पहले जो है आप टेबल बनाना सीख लें। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे टेबल आपको आराम से आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, हो सकता है आपका एग्जाम में स्लिप हो जाए, ठीक है, गड़बड़ लग जाए तो सब। तो बेटा आप आराम से अगर टेबल जो है वो आप बना लेंगे तो आपसे गलती होने वाली नहीं है। पूरे के पूरे नंबर इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आराम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बेटा 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस के sin स्क्वायर 60। बिल्कुल सेम बेटा सवाल है, बस कैलकुलेशन करनी है, आप सवाल का आंसर आपका आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू अभी हम लोगों ने रखी थी √3/2 होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यू तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर, ये तो घट जाएंगे बेटा। तो कितना बचेगा 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये तो बेटा दोनों घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। देखो सेम वैल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में चिन्ह माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के एनसीईआरटी के 2 प्रश्न जो है आपके सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर तीसरा cos 45 sec 30 cos स्क्वायर 30 cos 45 sec 30 cos 30 cosec 30। cosec 30। अब इसको हटाना सब। चलो भाई बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं cos 45 की वैल्यू रखते हैं। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√। ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 2/√3 2/√3। cos 30 की वैल्यू का इनवर्स sec 30 का होता है। cosec 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/1 यानी 2। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं 1 क्रॉस कर लो 1/√2। यहाँ से 2 कॉमन है बेटा, 2 कॉमन जब लोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, अपॉन में √3 बचा, यहाँ कितना बचेगा 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसके बटे में हमने 1 माना, इसका हमारे पास 1/√2 अपॉन में 2 कुछ गुणा करा दो तो कितना बनेगा 1 + √3 या √3 + 1 √3 + 1 अपॉन में बनेगा √3 अपॉन में बनेगा बेटा √3। बेटा जो बटे बटा है वो कहाँ
पोजीशन हमारी बन जाएगी √3 अपॉन 2 अंडर रूट इंटू √3 प्लस बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा √3 प्लस 1 का जो सेम भी होता है √3 माइनस 1, इससे हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ गुणा कर दिया और नीचे ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। और बेटा √3 प्लस 1 का जो सेम भी होता है √3 माइनस 1, इसके ऊपर गुणा कराई यानी मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड कराया। अब बेटा क्या बना √3 इंटू √3 माइनस के 1, इधर बेटा क्या बना 2 √3 यहाँ पे 2 इधर बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपका फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो a स्क्वायर में a कितना है बेटा आपका √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब √3 ऊपर क्या चल रहा है √3 माइनस 1 अपॉन में बेटा 2 √2। अब यहाँ पे बेटा आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना बचेगा 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 √3 इंटू √3 माइनस के 1 अपॉन में 3 में एक जगह कितना बचेगा 2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 √। अब बेटा हमें क्या करना है √2 से हमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है और √2 से डिवाइड करना है। 3 और 2 की गुणा कराया √6, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस के 1। अब बेटा यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आपको मालूम है √रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। अब बेटा √6 की हम अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा √18 माइनस का √6 अपॉन कितना हो जाएगा। अब बेटा √18 को हम लिख सकते हैं √9 + 2 माइनस के √6 अपॉन कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 3 √2 माइनस के √6 अपॉन कितना हो जाएगा। इस प्रश्न का है ये आपका आंसर आ गया। तो सभी छात्र बेटा एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लें बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका था cos 45 sec 30 प्लस cos 30। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अब बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हमने आपको बताया है कि पूरी एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है उसका प्रयोग होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल रेशियो का जो टेबल है वही वैल्यू केवल रखी जाएंगी। अब यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/1। हमने इसको डिनोमिनेटर मान लिया, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे √3 बचा, यहाँ 1 रह गया, इसके रूप में 1 मान ही लिया था। इसके बाद हमने क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, √3 के √3 के 1 कराएंगे तो √3। बेटा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे 1 प्लस √3 लिखो चाहे √3 प्लस 1 लिखो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बेटा ये जो बटे बटा है बेटा √3 आ जाएगा ऊपर चला गया, बेटा √2 ये 2 के पास आ गया तो कितना हो जाएगा 2/√2। अब बेटा √3 प्लस 1 लिखा था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया बेटा इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर नीचे वाला फार्मूला बन गया a + b a - b, आइडेंटिटी बन गई a² - b²। और a² a कितना है बेटा आपका √3 है, b कितना है आपका 1 है, दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा इसका हमने निकाल लिया बेटा यहाँ पे।
अंडर रूट 3 माइनस 1 जैसा है बेटा बिल्कुल सेम वही रहा। ठीक, 2√2। अब बेटा यहाँ पे आपको पता है बेटा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बचा। इधर कितना बचा 1, 3 में बन गया, कितना बचा 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4, 4 के साथ अंडर रूट 2। अब बेटा अंडर रूट 2 से हमने क्या किया बेटा, अगेन क्या किया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 से हमने डिवाइड किया, तो इस अंडर रूट 2 से हमने अगेन मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अच्छा यहाँ से गुणा करने पर कितना बन गया, इसका 2 बन गया, 2 की जब 4 से गुणा कराओगे तो कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 8। अब अंडर रूट 2 की इस वाले से 3 से गुणा कराए तो अंडर रूट 6 हो गया, जिसके हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दी। अंडर रूट 6 की जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 हो गया। उसके बाद 1 से गुणा कराएंगे तो अंडर रूट कितना हो गया, 6 हो गया, अपान में कितना हो गया, 8 हो गया। अब बेटा अंडर रूट 18 को हमने लिख दिया 9 क्रॉस 2, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 6, अपान में कितना 8। ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। तो सभी छात्र बेटा इसको नोट कर लें। तो बेटा चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। फटाफट जो है एक्सरसाइज को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो सभी छात्र जो है इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटिव था बस। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4, 5 cos square 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना बेहद ही सरल सवाल बेटा, केवल वैल्यूज रखनी है, बाकी वैल्यू पुट करनी है टेबल से जो भी थे और थोड़ा सा सॉल्विंग हो जाए, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखें बेटा बहुत क्वेश्चन विचार। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा सबकी वैल्यू हम टेबल से रख दे रहे हैं बस। सबसे पहले 5 बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल पावर 2 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर रेशियो पर स्क्वायर होगा तो एंगल पे भी वैल्यू पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। अगर बेटा रेशियो पर स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर होगा। अब बेटा sin स्क्वायर थी तो बेटा रेशियो पर स्क्वायर है तो sin 30 की वैल्यू में भी स्क्वायर होगा प्लस cos स्क्वायर थी, फिर देखो रेशियो पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पर भी होगा। वैल्यू कितनी होती है √3/2 होल की पावर, ठीक है। इसकी वैल्यू करो क्रॉस करना 5 क्रॉस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 स्क्वायर लगाओगे तो √3 का जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। 4/3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 4 होता है बराबर होता है। 5 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 होता है प्लस
4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1 इधर बेटा डेनोमिनेटर बराबर है 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऊपर वाला जो है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, अब 4 3 और 1 4 3 और 1 तो बेटा इसका एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 12। तो सबके डिनोमिनेटर में हम क्या बना दे रहे हैं बेटा 12 बना दे रहे हैं, 5/4 5/4 5/4 इसमें बेटा 12 डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 16/3 इसके भी डिनोमिनेटर में 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा 4 से, 4 से यहाँ तो 4 से -1 इसके डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें 12 यहाँ से जितना नीचे उतना। ठीक है, और सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए हैं, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है आपका 15 होता है। ठीक है, प्लस 16 और 4 का 64 होता है, माइनस का 12 होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 12 होता है। ठीक है, अब इनको घटा दीजिए 64 15 में 12 गया कितना 3, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, तो आपका 67.12 इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को ये प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले सवाल एनसीईआरटी का 5वां प्रश्न बहुत ही बेटा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है बेटा। सीधे टेबल से आपको वैल्यू रख देनी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है और आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन क्या था आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा हम वैल्यू लिख देते हैं, एक बार हमने क्वेश्चन को फिर कॉपी कर लिया, नोट कर लिया। वैल्यू रख दिया cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू 2/3, tan 45 की वैल्यू 1। अगर बेटा रेशियो पर स्क्वायर होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल तो इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी साइन पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पर स्क्वायर, cos पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पर स्क्वायर, 5 ऐसे ही 1 का 1, 2 का 4 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इधर भी 1 का 1, 2 का 4 हो जाएगा, 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे इसके देखो डिनोमिनेटर बराबर है तो 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 अगर नीचे कितना हो गया 4 पर कैंसिल हो गया 1। ठीक है बेटा, अब हमें ऊपर वाला ही टेबल सॉल्व करना है, यानी न्यूमरेटर ही सॉल्व करना है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 1 हो चुका है। अब बेटा यहाँ 4 3 1 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा 12 होगा। तो बेटा हमें सबके डिनोमिनेटर में क्या बना देने हैं 12 बना देना है। तो यहाँ 4 था बेटा, 4 पे 12 कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 बनाने के लिए तो 4 का ऊपर से किया, तो यहाँ 12 किया तो उधर भी 12 किया। अब बेटा हमने 5 दिया 15, 16 चौको 64 माइनस के 12, 15 में 12 गया 3, 64 67, आपका आंसर 67/12 इसका राइट आंसर जो है आपका आ गया। तो बेटा सभी छात्रों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो हमारा ये वीडियो बार बार देखें, समझें, कॉपी और पेन लेके बैठें, बार बार उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल एक क्लियरिटी के साथ आने लगेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, तो फर्स्ट का है बेटा पार्ट नंबर का 4। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 के बेटा 5 पार्ट थे बेटा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ बेटा ऑप्शंस दिए गए हैं,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। बेटा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का एनसीईआरटी का। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब बेटा इसके 4 ऑप्शन इसमें से दिए गिवन है बेटा आपको। ऑप्शन नंबर 1 sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया गया tan 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो लगा देंगे बस। 2 tan 30 सबसे पहले सवाल को कॉपी करो। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 2 × 2 √3 ऐसे ही अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है। आपको मालूम रहता है अंडर रूट और 2 जो है स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब बेटा यहाँ से हमने इसके डिनोमिनेटर 1 मारा प्लस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 की 1 से कराएंगे 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 3। अब बेटा यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 3 2 जा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और 1 4, ये अंडर रूट के नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/√3। 2 से काटो 2 2 जा 4 हो जाएगा। बेटा 3 को हम √3 क्रॉस √3 भी लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा 2/√3, √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को बेटा हमने लिख दिया √3 क्रॉस √3, √3 बराबर √3 का स्क्वायर होगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 3। तो 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना बेटा √3 और नीचे कितना बचा √2। √3 अपॉन √2, √3 अपॉन √2। तो बेटा किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बिल्कुल होती है बेटा। तो आपका sin 60 आपका बिल्कुल आंसर सही है। क्या cos 60 की वैल्यू होती है नहीं 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो बिल्कुल कौन सा बेटा ऑप्शन सही है आपका आंसर नंबर ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, जिसकी वैल्यू है आपकी sin 60। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा sin 60। करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका कौन है ए। तो ए वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, इस प्रकार जो है हम सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में बेटा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चार ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं एक प्रश्न के साथ। दूसरे का दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, सभी छाप लगाएं बेटा, आंसर बताएं। tan 90 डिग्री, बी 1, ऑप्शन नंबर सी sin 45, ऑप्शन नंबर डी आपका 0। तो कौन सा बेटा आंसर है? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन क्या भैया सॉल्यूशन इसका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अच्छा 1 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1,
यहाँ पे 1 tan पैटर्न इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1, तो कितना 1 में 1 कितना गया 0 बटे में। अगर बेटा 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0, बेटा 0 आपका इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बेटा इसमें कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सभी छात्रों का भी ये प्रश्न जो है आसानी से लग चुका होगा, ऐसा आशा और विश्वास है। इतने प्रश्नों को हल करने के बाद, बढ़िया तरीके से टेबल को सीखने के बाद, तो सभी छात्र जो है वो फ्लुएंटली इन सवालों को सॉल्व करने लगे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट भी बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 2 का थर्ड पार्ट बेटा क्या है, 2 का थर्ड पार्ट है बेटा sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर दिया गया है 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a। टू साइन है बेटा, ऑप्शन दिए गए ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो कितने डिग्री दिया गया है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 60 डिग्री दिया गया है। तो बेटा इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन टू बराबर 2 साइन है, ठीक है, तो साइन 2 बराबर 2 साइन है बेटा, तो एंगल क्या होगा, चलो बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 2 बराबर 2 साइन दिया गया, तो बेटा एक बार जो रिलेशन है वो हम लिख दे रहे हैं, साइन 2 बराबर 2 साइन 2। बेटा यहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा, साइन 2 का बेटा फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2 का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब बेटा यहाँ से 2 साइन ए, यहाँ से 2 साइन ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेटा कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अच्छा बेटा कॉस ए बराबर 1 हो गया। अच्छा कॉस में सभी छात्र टेबल से देखें बेटा कि कॉस में एक वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस में बेटा जो एक वैल्यू होती है वो कितनी होती है बताएं बेटा सभी छात्र। कॉस में जो एक वैल्यू होती है वो होती है कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब बेटा जब कॉस ए बराबर कॉस लिखा हो तो बेटा एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल आपका आ जाएगा ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 2a बराबर 2 साइन है, तो एंगल इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा ए, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 डिग्री वैल्यू एंगल आपका आ जाएगा। तो बेटा इसमें बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस। इस फार्मूले को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत इस हमें नहीं है। तो बेटा एक बार पूरा रिवाइज भी अच्छा इसको करा देगा बेटा। 2 साइन ए वाला साइन 2a का सूत्र लगा दिया बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस। 2 साइन ए 2 साइन ए, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए की वैल्यू 1, कॉस ए में एक वैल्यू कितनी होती है कॉस 0 डिग्री, ठीक है बेटा। ध्यान रखना बेटा अगर लिखा हो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर, तो बेटा यहाँ पे थीटा और अल्फा जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो थीटा बराबर अल्फा होता है, थीटा बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर आ चुका है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बेटा एक पार्ट है 4th नंबर, इसको डेवलप कर लेते हैं। एनसीईआरटी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट, 2 बेटा आपका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ब्लॉक था।
प्रश्न नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट। तो बेटा फोर्थ वाला पार्ट है 2 tan 30 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन tan स्क्वायर 30। बेटा इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए cos 60, ऑप्शन नंबर बी sin 60, ऑप्शन नंबर सी tan 60, ऑप्शन नंबर डी दिया गया sin 30। ठीक है बेटा, देखते हैं कौन सा भी ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन सबसे पहले वही वैल्यू लिख दो बेटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ऑप्शन नंबर 4 2 tan 30 अपॉन माइनस tan स्क्वायर 30। तो बेटा सेम सवाल है, ठीक है, तो ऊपर दिया गया सेम सवाल है बेटा, cos 60 sin 60 tan 60। यहाँ भी चौथा क्वेश्चन जो है चौथा प्रश्न बेटा डबल बार है। इसका सेम प्रश्न बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बेटा, तो इसका आंसर जो है सेम क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, उसको रख कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा tan a plus b if tan, क्वेश्चन नंबर 3 if tan a plus b, if tan a plus b, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b बराबर 1/√3। तो बेटा हमें निकालना है बेटा एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। एंगल ए निकालना है और एंगल बी निकालना है, तो दो एंगल हमको निकालना है, ठीक है बेटा, जहाँ पे एंगल ए और एंगल बी हमको बेटा निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहले tan a plus b जो बेटा हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, tan a plus b बराबर होता है √3। तो बेटा tan a plus b बराबर दिया गया √3। उसके बाद tan a minus b, tan a minus b हम लोगों को गिवन है बेटा कितना है 1/√3, ठीक है बेटा। तो हमें इसकी बेटा वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले tan a plus b, tan a plus b, tan बेटा √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की आपकी यहाँ वैल्यू कितनी होती है बेटा tan। तो बेटा a plus b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। अभी आपको बताया था कि अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है बेटा अल्फा। तो a plus b बराबर 60 डिग्री, इसको हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। इधर बेटा नेक्स्ट दिया है tan a minus b, tan a minus b, tan a minus b की वैल्यू दी गई है 1/√3।
अच्छा बेटा tan a माइनस b, tan a माइनस tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा tan 30, tan b। अब बेटा tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर अल्फा, यानी a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से a और b की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले a प्लस बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसी यहीं पे मिल रहे हैं a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। तो बेटा ऊपर b कैसा है प्लस का है, b नीचे माइनस का है, तो बेटा हम लोग कैसे कर रहे हैं एडिंग कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, ठीक जोड़ दे रहे हैं। तो b से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा आपका 90, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये बराबर पहला हो जाएगा 45 डिग्री, ए की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। अच्छा a प्लस बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण 1 से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आपका कितना है a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है बेटा 45 डिग्री, b की वैल्यू हमको निकालिए बेटा 45 इधर जाएगा तो 60 माइनस 45 इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपकी 15 डिग्री, 15 डिग्री। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। और बेटा एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है बेटा 15 डिग्री, यानी एंगल ए आपका कितना है 45 डिग्री है, और एंगल बी आपका कितना है वो 15 डिग्री। ये आपके इस सवाल के बिल्कुल राइट आंसर आ गए। ठीक है बेटा, तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो गया। एक बार रिवीजन बेटा करा दे रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। तो देखो बेटा सवाल में क्या गिवन था, tan a plus b √3 tan a minus b 1/√3, हमें कोण a एंगल a और एंगल b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमने क्या कर दिया बेटा नोट डाउन कर दिया। tan a plus b बराबर कितना दिया गया, ठीक है tan a plus b बराबर दिया गया बेटा √3, तो बेटा इस √3 को हमने लिख दिया बेटा tan 60 की वैल्यू होती है √3। अच्छा बेटा आपको मालूम है tan थीटा बराबर tan अल्फा, अगर tan थीटा एक बार भी समझ लो, tan थीटा दिया गया है बराबर tan अल्फा, तो यहाँ पे थीटा बराबर आपका हो जाता है थीटा बराबर, तो बेटा यहाँ भी a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। सेम बेटा यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन जो बेटा दूसरी कंडीशन दे गई, इसी कंडीशन में भी सेम वही tan a माइनस b 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 30, ठीक है। तो यहाँ भी a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आपका हो जाएगा। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेशन को हल करना आता ही है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा अनइक्वल साइन है, कैसे बेटा अनइक्वल साइन है तो सॉल्व कैसे होंगे बेटा, एडिंग करने पर इनको जोड़ दे रहे हैं बेटा, जोड़ने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2 हो जाएगा, 90 को हमने डिवाइड किया, a बराबर 45 डिग्री है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण 1 में चाहे a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमने एक पे रखा है तो a प्लस b 60, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू निकालोगे तो आपकी 15 डिग्री आ जाएगी। तो कोण a और कोण b की वैल्यू है आपके सवाल नंबर 3 में आ चुके हैं। आप सभी को जो है ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल बेटा सवाल नंबर 4। एक्सरसाइज का बेटा लास्ट सवाल है। तो एक्सरसाइज के लास्ट सवाल में बेटा आपको हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बेटा बताना है, जस्टिफाई करना है कि कौन से ट्रू है या कौन से फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, जितने पार्ट 1 2 3 4 5 पांच पार्ट है। तो पहला पार्ट बेटा आपका, अच्छा पहला पार्ट बेटा पहला पार्ट है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a
प्लस साइन बी, साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा बेटा है, दूसरा बेटा कौन है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases, sin theta increases as theta increases, theta increases, theta increases. So number 3, the value of cos theta, the value of cos theta, the value of cos theta increases as theta increases, as theta increases. 4 sin theta बराबर cos theta, sin theta equal to cos theta for all values of theta, Fifth part beta, cot is not defined, not defined for a equal to 0 degree, equal to 0 degree। तो हमें इनका जस्टिफाई करना है बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, ठीक है बेटा। तो सभी छात्रों से बेटा ये बेटा एक इन्फॉर्मेशन है कि पूरी एनसीईआरटी जो बुक है बेटा, इसका रिवीजन इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बेहद आसान भाषा में, आसान तरीके से, ठीक है, आपको सिखाया जाएगा। तो आप बेटा इस चैनल के साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, जितने सारी नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियोस हम आपको बोर्ड परीक्षा तक प्रोवाइड कराएंगे बेटा, वो आपको सूचना जो है आप तक जाती रहे और आप जो है आसानी से मैथमेटिक्स को सीखते रहें। तो बेटा पहले क्वेश्चन को बेटा हम लोग चौथा का जो पहला पार्ट है, ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी और ये आपस में क्या बराबर होंगे बेटा। तो पहले का बेटा आंसर का जस्टिफाई। तो बेटा साइन ए प्लस बी आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। मान लिया हमने ए की वैल्यू 30 मान ली, कोई आप ले सकते हैं वैल्यू, और बी की वैल्यू हमने 45 ली या 60 वैल्यू 60 डिग्री। अच्छा बेटा तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेना है। साइन एलसीएस में कितना, ए की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू कितनी है 60। तो साइन कितना हो जाएगा बेटा 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। अब बेटा उधर जो आरएचएस में लिखा हुआ है, आरएचएस में बेटा क्या लिखा हुआ है आपका, आरएचएस में आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी। यहाँ भी ए की वैल्यू हमने रख दिया है, ए की वैल्यू कितनी रखी है बेटा 30 और बी की वैल्यू है बेटा कॉस, बी की वैल्यू है 60। ए की वैल्यू बेटा 30 है और बी की वैल्यू साइन 60। साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3.2 बेटा √3 + 1/√2। क्या बेटा एक जो है इसके बराबर है नहीं बराबर है, इसका मतलब पहला जो आपका चौथे का जो पहला पार्ट है वो आपका बिल्कुल फॉल्स है, पहला पार्ट आपका फॉल्स है, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे समझाया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आपको हमने बताई थी बेटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0.25 और 60 का साइन 90 तक दिया गया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जैसे जैसे बेटा 0 से 30 अंश हुआ देखो वैल्यू बढ़ी,
तो बेटा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल राइट है, यानी 2, ये आपका 2 सही है। अच्छा तीसरा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा। तो इसका बेटा टेबल में आपने cos थीटा की वैल्यू देखनी है तो सबसे पहले cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो बेटा cos 0 की वैल्यू होती थी 1। इसके बाद cos 30, अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 और लास्ट में बेटा वैल्यू आपकी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो बेटा 1 से 0 की हो जा रहा है, इसका मतलब थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू जो है वो आपकी घट रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, तो cos की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, तो cos थीटा एज थीटा इंक्रीज, तो बेटा द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो वैल्यू जो है वो cos थीटा की वो इंक्रीज कर रही है, उसी प्रकार थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर द वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा की अगर वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बेटा जो थीटा होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। या हम कह सकते हैं बेटा जब थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज करेगी, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू की मान घटेगी। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपका बिल्कुल फॉल्स हो गया, ये आपका ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया। sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या sin थीटा और cos थीटा थीटा के सभी मानों के लिए sin और cos के आपस में बराबर होंगे। चलो बेटा इसको देखते हैं। तो sin थीटा का बेटा आपने जब टेबल बनाई थी, जब टेबल बनाई गई थी तो आपने देखा होगा कि sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम थी, यानी कि कितनी थी बेटा 1/√2, ठीक है, इस वैल्यू के लिए तो सेम था। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी वैल्यू के लिए, sin 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2। तो बेटा केवल sin 45 cos 45 के लिए वैल्यू सेम थी, सभी थीटा के मान के लिए cos थीटा और sin थीटा बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि बेटा sin 30 और cos 30 तो बराबर ही नहीं है। सवाल में और आपका जो क्वेश्चन है बेटा उसमें कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, यानी सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए ऑल वैल्यूज यानी सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए sin थीटा और cos थीटा जो है वो बराबर होंगे, जो ऐसा गलत है बेटा। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स, ये भी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। अब बेटा यहाँ लिखा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर, cot A बेटा जो है, cot A जो है बेटा वो A बराबर 0 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है। बेटा हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, cot A की वैल्यू, cot में जब क्या रखेंगे एक की जगह पर बेटा 0 डिग्री, अच्छा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 0 डिग्री मतलब sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 0 बटे 1 कितना हो जाएगा 0, 0 तो आपको डिफाइन होता है, क्या होता है बेटा डिफाइन होता है, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉट डिफाइन है, तो आपका 0 क्या है बेटा वो डिफाइन होता है, 0 क्या होता है डिफाइन, यानी sin 0 बटे cot 0 बराबर cos 0 बटे sin 0, थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, दोबारा बेटा अपना यहाँ पे लिखा है cot 0 डिग्री की वैल्यू, cot 0 डिग्री बराबर होता है 1/0, cot 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा cot 0 यानी कि आपका cos 0 डिग्री की वैल्यू अपॉन में sin 0 डिग्री की वैल्यू, cos 0 डिग्री बेटा आपका हो जाएगा 1 तो sin 0 0 होता है। जब बेटा डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो आपका वो नॉन डिफाइन होता है, क्या होता है बेटा नॉन डिफाइन, तो बेटा ये वैल्यू कैसी है बेटा डिफाइन नहीं है, नॉन डिफाइन, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो आपकी नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा लास्ट वाला ट्रू हो गया। तो सभी छात्रों को बेटा राधे राधे, जय श्री राम, गुड नाइट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, आपकी 8.3 बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा, आइडेंटिटीज पर आधारित ये एक्सरसाइज है बेटा एनसीईआरटी की। तो सभी छात्र हमारी अगली जो क्लास है
8.3 के NCERT 8.3 के साथ जरूर जुड़े बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।